राम राम। तो 18वें श्लोक में भगवान अपने भक्त के महत्ता को बताते हैं। अपने चारों प्रकार के जो भक्त हैं उनमें से जो भगवान का प्रेमी भक्त है उसको कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, मेरा मत है कि वो मेरा ही स्वरूप है, वो मुझसे भिन्न नहीं है। और उन्हीं भक्त में जो श्रेष्ठ भक्त है उसकी बात 19वें श्लोक में करते हैं। कहते हैं बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि हे अर्जुन, ये जो मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं इनमें कुछ भक्त बहुत जन्मों के अंत में, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में जो मेरे सुदुर्लभ और ज्ञानवान जो मेरे भक्त हैं, जिन्होंने ये जान लिया है कि वासुदेव सर्वम इति, भगवान के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ नहीं है, सब कुछ वासुदेव हैं। वासु का अर्थ होता है वासयति इति वासु, जो सर्वत्र व्याप्त है, सबको आच्छादित करके रखा है, जो कण कण में व्याप्त है वो देव। तो वासुदेव कहते हैं जो कण कण में सर्वत्र व्याप्त जो मेरा स्वरूप है उसको जो जानता है या सर्वत्र मुझे ही जानता है, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता है ही नहीं, इस भाव से वो सर्वत्र संसार में विचरता है। ऐसा ज्ञानवान जो मेरा भक्त है वो मेरी शरण में आता है। कब? बहु नाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्मों के अंत में। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी मतलब जिसने सब कुछ ज्ञान के सार को जान लिया है, सर्वत्र भगवान की सत्ता ही व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईशोपनिषद में कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये संपूर्ण जो संसार है वो ईश से ही आच्छादित है, उनसे ही व्याप्त है। यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी हमें दिख रहा है चर अचर सब कुछ भगवान से ही व्याप्त है, उनके अतिरिक्त कोई सत्ता हो ही नहीं सकती, असंभव है। उस बात को भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त इसको जान जाता है वो बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद अंत में मेरी शरणागति को आता है। अर्थात शरणागति बड़ी दुर्लभ है। कई बार पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हम नहीं हो पाते, भगवान को मानते हैं, उनकी भक्ति भी करते हैं, परंतु पूर्ण शरणागति नहीं हो पाती। अनेक जन्मों के बाद उस संस्कार से, उस ज्ञान से भगवान के शरणागत होते हैं। तो इस दुर्लभता की बात भगवान कह रहे हैं। और भगवान का वो भक्त वास्तव में दुर्लभ है। गुरु जी कहते हैं कि ऐसे भी भक्त होते हैं भगवान के, जो श्रेष्ठ भक्त हैं, वो अपने आप को संसार से अरति जन संसदः, जो संसार में अपने आप को रत ही नहीं रखते, कहीं छिपे रहते हैं, उनको पाना दुर्लभ होता है। भक्तों के एक लक्षण और भगवान कहेंगे आगे कि वो संसार में ताम झाम में नहीं लगा रहता, वो अपने आप को थोड़ा अलग रखता है, उसका एकांतिक व्यवहार होता है। वो सब में जिस प्रकार संसार में लोग लगते हैं वैसे लगता हुआ भले दिखे लेकिन नहीं रहता, इसलिए वो दुर्लभ होता है। उसका संग पाना भी दुर्लभ होता है, उसकी कृपा पाना भी दुर्लभ होता है, क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मेरा भक्त सुदुर्लभ, जो अनेक जन्मों के बाद ऐसा ज्ञानी भक्त कि भगवान के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है, वो मेरे शरणागत होता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो मुझको ही शरणागत होता है और किसी को नहीं, क्योंकि मुझे सब जगह जान जाता है। और इसके अलावा भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे कुछ लोग भक्त तो हैं परंतु मुझे नहीं मानते, अन्य लोगों को मानते, अन्य देवताओं को मानते हैं, अन्य शक्तियों को के शरणागत होते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्त की मुख्यता रख करके अन्य प्रकार के लोगों की चर्चा आगे के श्लोकों में करेंगे। और
कई बार इस प्रकार के आख्यान आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि भगवान के भगवान के भक्त जब भगवान में रम जाते हैं पूरी तरह से, तब उनको भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वो जान जाते हैं कि इस संसार में हमें मानव शरीर मिला ही है भगवान की शरणागति पाने के लिए। इसका उद्देश्य और कुछ नहीं हो सकता। भागवत पुराण में एक बहुत सुंदर व्याख्यान है मानव शरीर की दुर्लभता को लेकर के, कि मानव शरीर तो हमें मिली है, इसका उद्देश्य वास्तव में क्या है, वो ज्ञानवान भक्त जान जाता है, इसलिए वो भगवान के शरणागत हो जाता है। कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। कि विषयों का भोग तो अन्य योनियों में भी पर्याप्त है, बहुत है, लेकिन बहुत सी योनियों के जन्म के पश्चात अंत में मानव शरीर मिला ही है भगवान को पाने के लिए, भगवान की शरण जाने के लिए, क्योंकि भोग तो अन्य योनियों में हमने बहुत कर लिया, ये योनि केवल भगवान को पाने के लिए है, इसलिए ये सुदुर्लभ भी है। और ये मानव शरीर ऐसा है कि इस शरीर से आप चाहें तो इसको अपना पहला जन्म भी बना सकते हैं। पहला जन्म अर्थात आप इतने पाप कीजिए कि आपके जन्म अनंत होते रहेंगे। इसमें इतनी क्षमता है कि इस शरीर को पाने पे आप अनंत अनगिनत पाप कर सकते हैं, जिसको भोगने के लिए आपको अनंत योनियां लेनी पड़े, 84 लाख योनियों में बार बार आना जाना पड़े। लेकिन इसकी सुदुर्लभता महत्ता ऐसी भी है, इसको पाकर आप इसको अंत जन्म भी बना सकते हैं, इसी जन्म में भगवान को पालें, जिससे ये जीवन अंत का, ये योनि या ये मानव शरीर अंत का जन्म हो जाए। इसके पश्चात फिर 84 लाख की योनियों में जो भ्रमण है वो बंद हो जाए। तो इसकी महत्ता ऐसी भी है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि मानव शरीर ऐसा है कि आपको जो चाहो सो दे सकता है। नर तन सम नहीं कवनियो देहि, नर तन सम जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग आप अर्ग निषेणी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। कि बड़ा दुर्लभ है ये शरीर मिलना, इसको पा करके हम लोग नरक भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, और अपवर्ग अर्थात मोक्ष को भी पा सकते हैं, और उससे भी ऊपर उठ सकते हैं। ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करके भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जिस भक्ति से हम भगवान को जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कहते हैं भक्ति से मुझे जान सकते हो। तो ये मनुष्य शरीर इतनी दुर्लभ है, इससे आप जो चाहो सो पा सकते हो। न कुछ करो, केवल पा करके जीते रहो पशुओं की तरह, तो सबसे पहले गोस्वामी जी लिखते हैं नरक ही मिलेगा।
अपने आप इसका जो फल है बिना कुछ किए ऐसे ही जीते रहना, जैसे कुछ लोगों का सिद्धांत होता है कि मानव शरीर पाए हो, खाओ पियो और मस्त रहो, ये उनका सिद्धांत होता है। इसका फल गोस्वामी जी कहते हैं नरक है। आप चलोगे तब, खाओगे तब, पियोगे तब, श्वास लोगे तब, सर्वत्र जीव हत्या तो होती ही है। और पाप और पुण्य का फल पशुओं को थोड़ी, मनुष्य को ही मिलता है। मानव शरीर के लिए इस कर्म का विधान है। इसलिए यदि इन पापों को आप नष्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो ये पाप मानव शरीर अंत होने पर आपको नरक में ही ले जाएंगे। अगर इन पापों को जीत कर या पापों को नष्ट करके आप पुण्य कमाते हो तो स्वर्ग जाओगे। और पाप पुण्य के चक्र से या इनसे ऊपर उठ करके, पाप और पुण्य से ऊपर उठकर यदि आप जीवन यापन करोगे तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। और मोक्ष से ऊपर भी यदि इच्छा है आपकी तो साक्षात भगवान को पा सकते हो भक्ति के द्वारा, क्योंकि भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। और इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान कहते हैं, यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिस ज्ञान को मैं बताता हूं उसको जानने के बाद अब तुम्हें कुछ और जानने को नहीं बचेगा। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। जिस प्रकार संपूर्ण रूप से मुझे जान जाओगे उस ज्ञान को मैं बता रहा हूं, सुनिए। तो मानव शरीर की दुर्लभता ऐसी है। कहते हैं भागवत पुराण में, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मः। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, जेन तरई भव सागर नर समाज यस पाई ते कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। इस दुर्लभ मानव शरीर को पाकर गुरु की कृपा से जो हमारे इस भव सागर से पार करने वाली नौका के कर्णधार हैं, कप्तान हैं, कैप्टन हैं, उनको पाकर और भगवान की कृपा को पाकर के जो जीव इस शरीर के रहते मोक्ष नहीं पा लिया, जिसके लिए उसको मानव शरीर मिला है, भगवान की भक्ति के मार्ग पर न आया, कहते हैं उसने अपनी आत्महत्या कर ली। आत्मा हन गति जाए। स आत्मा, वो आत्मघाती है, उसने आत्महत्या कर लिया, ऐसा जानना चाहिए। तो ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। इसको पाकर सर्वत्र भगवान है, इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके भगवान के शरणागत होना, यही जीव का वास्तविक कर्तव्य है। यही भक्ति मार्ग की अंतिम जो गति है, भक्ति मार्ग में चलने का यही अंतिम जो पड़ाव है, जिसको भगवान यहाँ 19वें श्लोक में कह करके आगे अर्जुन से कहेंगे कि तो मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर इस प्रकार कोई व्यक्ति जानता है कि सर्वत्र भगवान ही है, तो फिर अन्य लोग इसको मानते क्यों नहीं? सुनता तो है सर्वत्र है, फिर व्यक्ति के आचरण में ऐसा क्यों नहीं दिखता? अन्य लोग क्यों इन बातों को नहीं मानते? क्यों कुछ लोग ही इनको मान पाते हैं? इसलिए भगवान कहते हैं, कामैहि तहि तहि हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते देवताः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कि सभी लोग इस मार्ग पर नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि कामनाओं से वे मारे गए हैं। कामैहि तहि तहि हृतज्ञानाः, उनका जो ज्ञान है वो कामनाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया है। मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाएं और कामना के अधीन रहकर
अपने जीवन को जीने की जो इच्छा है, इसी कारण जीव भगवान की इस बात को न मानकर भक्ति मार्ग पर या अपने अध्यात्म के मार्ग पर, अपने कल्याण के मार्ग पर नहीं चल पाता। और कामनाओं से ढका होने के कारण देखिए जीव क्या क्या करता है। भगवान के भक्ति मार्ग में तो कितना आसान है सब कुछ करना, लेकिन कामनाओं की पूर्ति के लिए कितने कठिन नियम हैं, कितने कठिन नियम। अगर आपको संसार में कुछ पाने के लिए, अगर कुछ आपको सकाम पूजा करनी हो, सकाम यज्ञ करना हो, कितने कठिन नियम है। और उसके करने पर मिल जाए, ये तभी संभव है जब आप उसको सही ढंग से कर पाओगे। तो यदि उसमें कोई कमी रह गई तो उसमें प्रत्यवाय दोष लगता है, अर्थात उसके उल्टे फल भी मिलते हैं। जैसे जितने नियम बताए गए, उस नियम में कहीं चूक हो गई तो उसका जो फल मिलना था वो नहीं मिलेगा। लेकिन कामनाओं के अधीन होने के कारण जीव, भगवान कह रहे हैं कि अन्य देवताओं की शरण जाता, मेरी शरण नहीं आता। क्योंकि मेरा नियम ऐसा है कि मैं जो लिखे गए हैं पुस्तक में, वेदों में जो नियम सकाम के लिखे गए हैं, उसके अनुसार ही मैं फल दूं, ऐसा नहीं होता। मैं फल अपनी इच्छा से देता हूं। मुझे लगेगा कि देना है, देने से मेरे शरणागत आया हुआ जो मेरा भक्त है उसका भला होगा तो दूंगा, और लगता है कि नहीं देना तो नहीं दूंगा। ये मेरा सिद्धांत है। लेकिन जो त्रैगुण्य विषया वेदा, जो वेदों के तीनों गुणों के अधीन जो सकाम की बातें कही गई हैं, उन बातों के नियम को पालन करने पर ही फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलता। तो इसलिए कह रहे हैं जिनकी कामनाओं को, जिस कामनाओं के द्वारा जिसकी मति हर ली गई है, वो जीव मेरी तरफ नहीं आता। वो जो लिखी गई वेदों के कर्म कांड की जो नियम है उनकी तरफ दौड़ता है, अपनी प्रकृति के अनुसार। प्रकृत्या नियता स्वया। और प्रकृति क्या है? लोगों के अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं वही तो प्रकृति है, जीव की स्वभाव है। हर व्यक्ति जन्मता है, अपने अनेक जन्मों में किए गए जो कर्म हैं, उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में जो उसके संस्कार के जो बीज हैं, वही उसको अन्य कामनाओं की तरफ प्रेरित करते हैं। और यदि वो विवेक द्वारा उन पर विजय न पाए तो उन्हीं के अनुसार कर्म करता है मानव शरीर पाकर। जो व्यक्ति विवेक द्वारा अपने संस्कार को नियंत्रित करता है, अपने संस्कारों को बदल देता है, अपनी यदि कामनाएं भरी हैं जीवन में, मन में, उनको बदल देता है, तो भगवान मार्ग पर चलता है। अन्यथा उन कामनाओं द्वारा वो उसका ज्ञान अपहरित हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जीव अपनी कामनाओं के द्वारा उसका जब ज्ञान हर लिया जाता है, तब वो मेरी शरण में ना आकर के देवताओं की शरण में जाता है, और जो जो नियम होते हैं उसके अनुसार उनके आश्रित होकर कार्य करता है। बड़े कठिन नियम भी होते हैं। भगवान की भक्ति के नियम तो बड़े सरल हैं। बाहरी संसाधनों की उतनी उसमें महत्ता नहीं होती जितना अपने भीतरी भावनाओं की महत्ता होती है। भगवान कहते हैं कि लेकिन ये जो कामनाओं से ग्रसित लोग हैं, ये लोग जिन जिन चीजों की या जिन जिन देवताओं की जिन जिन वस्तुओं को पाने के लिए उपासना करते हैं श्रद्धा पूर्वक, उनकी श्रद्धा के अनुसार या उनकी श्रद्धा को मैं ही अचल करता हूं, उनकी श्रद्धा को ही मैं भी बढ़ाता हूं। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चित मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। उनकी श्रद्धा को मैं ही बढ़ाता हूं उन देवताओं के प्रति। ऐसे भी होता है, देखिए यहाँ पे तनुम शब्द देवता इसलिए ले रहे हैं, तनुम या तो भगवान के जो विराट स्वरूप है, उनके एक एक अंग एक एक देवता के स्वरूप हैं, उनकी विभूतियां हैं। और हर देवता के अधीन सीमित ही चीजें हैं देने के लिए। जैसे बुद्धि के लिए हम सरस्वती जी की उपासना करते हैं, धन के लिए लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, शक्ति के लिए देवी की उपासना करते हैं।
उसी प्रकार अन्य देवताओं की अन्य अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए उपासना करते हैं, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र सीमित हैं। उनके अधिकार में सब कुछ नहीं है देने के लिए। ये विधान भगवान ने ही किया हुआ है और देते ही भगवान ही हैं। जैसे सरकारी जो कार्य होते हैं उसमें देने वाले या किसी चीज को हमें मिलता हो भले किसी से, लेकिन जो विधि के अनुसार संविधान के अनुसार नियम बने हैं वैसे ही मिलता है। उसके अगर विपरीत मिले तो कार्य गलत माना जाता है और वो उतना ही कर सकता है। जिस विभाग का जो अधिकार क्षेत्र है वही वो कार्य कर सकता है। वैसे ही ये देवता जो भगवान के विराट रूप में उनके अंग या उनकी विभूति हैं, इनका जो क्षेत्र है अधिकार क्षेत्र सीमित है, इसलिए उनके प्रति जो श्रद्धा है वो भी भगवान ही बढ़ाते हैं। भगवान ऐसा नहीं कि उनकी श्रद्धा को हटा करके बोलेंगे नहीं इनमें श्रद्धा न करके मुझ में करो। ये भगवान की कृपालुता है, ये उनकी उदारता है। भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। जीव अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान बिना किसी कारण के दयालु हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त बिना कारण ही सबके उपकारी हैं, किसी पर दबाव नहीं डालते। जो स्वतंत्रता दिए हैं भगवान जीवों को, उस स्वतंत्रता पर भगवान कभी अपना हस्तक्षेप नहीं करते। जीव स्वतंत्र है अपनी इच्छा को बदलने के लिए, अन्य चीजों में नहीं। ये बात को ध्यान रखिए, जीव इन्हीं में स्वतंत्र है। जो थोड़ी सी उसको स्वतंत्रता दी गई है उसको कहाँ लगाए, भगवान में अपनी श्रद्धा को लगाए या कामनाओं से ग्रसित होकर के अन्य देवताओं में अपनी श्रद्धा को लगाए, यहां उसकी स्वतंत्रता है। जिस दिशा में भी वो जाए भगवान ही उसकी श्रद्धा को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो प्रेम करते हैं जीव को। वो उसको बलपूर्वक अपने अधीन नहीं लाना चाहते, और यही तो वास्तविक प्रेम है। बिना बल से किसी को, बिना दबाव से उसकी इच्छा अनुसार जो जहां जाना चाहे, प्रेम करना चाहे, वही स्वतंत्रता, वही वास्तव में प्रेम है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं द्वारा दिया जाता है उस श्रद्धा के द्वारा, वो देता हूं मैं ही विहितान, मेरे द्वारा जो निर्धारित किया गया है वही वो देवता देते हैं। वो देवता कुछ और नहीं देते। तो अगर आप देखिए तो वासुदेव सर्वमिति, ये जो बात भगवान कहें उसी बात की व्याख्या कर रहे हैं कि भले मिलती है चीजें देवताओं से, लेकिन देने वाले भगवान हैं। श्रद्धा भले जीव देवताओं पर बढ़ाता है, उस श्रद्धा को स्थिर अचल करने वाले भगवान हैं। इस बात को जो देख लेता है, जो जान जाता है, वही भगवान की शरण में जाता है। अन्यथा वो अपनी कामनाओं से ग्रसित होकर के सर्वत्र दौड़ता है। इंद्रियस्यार्थ राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितः तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। भगवान कहते हैं कि राग और द्वेष, जो कामनाएं हैं हमारी, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशना महापापमा विद्येन मिहमैरिणम। ये बड़ी शत्रु है, और ऐसी शत्रु हैं कि आवितम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये ज्ञानियों की नित्य वैरी है, शत्रु है। कामनाएं उसके ज्ञान को ढक लेती हैं, इसलिए वो भगवान को छोड़ करके अन्य देवताओं के शरणागत होता है। और ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं वो अल्प बुद्धि है, मंदमती है। क्यों? क्योंकि उसको जिस लिए मानव शरीर दी गई उसके लिए उसका उपयोग न करके वो किसी और कार्य के लिए कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण और
अमूल्य वस्तु दी जाए और उस वस्तु का प्रयोग करके वो अपने जीवन को अच्छा बनाने के न बना करके बड़े ही दरिद्रता के अनुसार जीवन जिए, तो उसको कोई मूर्ख के अतिरिक्त विद्वान तो नहीं कहेंगे। इसी प्रकार मानव शरीर को पाकर जो जीव भगवान को पा सकता है, इतनी इसमें क्षमता है, उसको पाने के बाद वो कामनाओं की पूर्ति के लिए उन चीजों को पाना चाहता है जो नष्ट होने वाले हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। भगवान कह रहे हैं ये देवता लोग जो देंगे वो क्या देंगे, कौन सा पद देंगे? अगर देवता लोग बहुत होगा तो अपने लोक तक बुलाएंगे। देवान देवयज यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के लोक जाएंगे, और कहां जाएंगे? और जिस देवता के लोक में आप जाओगे वहां कितने दिन तक रहोगे? कुछ दिन के बाद जब आपकी कमाई हुई पूंजी पूरी हो जाएगी तो आपको फिर से वहां से लौट कर आना होगा। वहां नहीं रह सकते, क्योंकि वो अचल धाम नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, देवताओं के लोक जाओगे, आप ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिनोऽर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक तक। सोचिए 14 जो भुवन हैं, भूलोक के ऊपर जो लोक हैं, भूरलोक, स्वर्गलोक, ओम भू भुवः भुवरलोक, स्वर्गलोक, उसके बाद में जनलोक, महरलोक, तपलोक और सतलोक। ये जो लोक हैं, नीचे के लोकों की तो बात छोड़ दीजिए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोकों की बात छोड़ दीजिए। भू भुवः स्व, इसके अतिरिक्त जो अन्य जो 4 लोक हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक, ये 14 जो भुवन हैं, ये सारे आवागमन यहाँ है। ये बनेंगे और बिगड़ेंगे, इनका ये उनकी उत्पत्ति होगी और इनका नाश होगा। ब्रह्मलोक तक जीव अगर जाएगा ब्रह्मा जी के धाम में, वहां से भी उसको नीचे गिरना पड़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे भगवद गीता में। भगवान कहते हैं जो बहुत बड़े पुण्य करके देवलोक तक जाते हैं, उनका फिर से पतन होता है, क्योंकि कमाई हुई जो पुण्य की पूंजी है उसी का वो भोग करते हैं, और जब वो पूंजी खत्म हो जाती है तो फिर से आना पड़ता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तो वेदों के जो त्रयी धर्म हैं, एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना, जो त्रिगुण विषयों की जो सकाम जो कर्म हैं, इनके शरणागत होने पर जीव पुण्यों को तो अर्जित करता है, परंतु ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल स्वर्गलोक में बहुत अधिक काल तक भोग भोगने के बाद में क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, पुण्य नष्ट हो जाने पर फिर से मर्त्यलोक में आना ही पड़ता है। इसलिए वो बुद्धिमान नहीं है। लेकिन मेरे धाम में जो आता है, भगवान कह रहे हैं देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। मेरा जो भक्त है वो तो मेरे धाम में आता है, तो मेरे धाम में जब आ जाता है तब उसको फिर से कहीं नहीं जाना पड़ता, क्योंकि मेरा धाम ये पुनरावर्ती जो वाला है इससे परे है। मेरे धाम में आने के बाद में जीव को फिर से जन्म मरण के चक्र में नहीं जाना पड़ता। अपने धाम की विशेषता भगवान बताते हैं,
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा जो धाम है वहां आने के बाद में फिर से नहीं आना पड़ता। यद् गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद में फिर से जन्म मरण के चक्र में जीव नहीं आता। क्यों? मेरे धाम में इस संसार की तरह चीजें नहीं है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। वहां पे सूर्य, चंद्रमा, पावक, अग्नि, इन सबके तेज की आवश्यकता नहीं। वहां मेरा ही तेज सर्वत्र रहता है। और वो धाम दिव्य धाम है, वही वैकुंठ धाम है, वही साकेत धाम है, गोलोक धाम है, जहां पर जाने के बाद में जीव पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इस चक्र से छूट जाता है। इसलिए भगवान ऐसे लोगों को कह रहे हैं, ये लोग अल्प बुद्धि लोग हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं बहुत सुंदर, कहते हैं कि ये लोग अल्प बुद्धि ने तुम्हें क्या कहेंगे। कहते हैं इनको मैं भला कैसे कहूं। जो लोग मानव शरीर पाकर जिसके लिए भगवान ने इनको दिया है वो पाने का प्रयास नहीं करते। ताही कबहू भल कहई न कोई, गुंजाग्रह परसमणि खोई। कोई व्यक्ति परसमणि को छोड़ दे, जो स्पर्श पत्थर होता है जिसको छूने से लोहा भी स्वर्ण में परिवर्तित हो जाए, उसको छोड़कर वो गुंजा को ग्रहण करता है। गुंजा अर्थात जैसे हमारे घुंघची होती है, घोंघा, जिनकी ऊपर के जो क्या कहें, जैसे शंख होती है, शंख में जीव होता है, वैसे समुद्र के किनारे छोटी छोटी घुंघचियां होती हैं, जिसको लेकर लोग क्या करेंगे, उसका क्या महत्व है। तो परस मणि को छोड़ करके व्यक्ति उसको लेकर प्रसन्न है कि चलो मैं तो कुछ तो पा गया समुद्र से। उसको कह रहे हैं कि मैं उसको भला कैसे कहूं, ताहि कबहू भल कहे न कोई। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो अल्प बुद्धि है, मंद बुद्धि है। गोस्वामी जी थोड़ी सरल और सौम्य भाषा में कह रहे हैं कि उसको ताहि कबहू भल कहे न कोई। दूसरी चीज देखिए, अल्प बुद्धि इसलिए भी है कि भगवान के मार्ग में चलने पर कभी प्रत्यवाय दोष नहीं लगता। अर्थात यदि आपकी साधना में, आपके नियम में कोई अगर कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल नहीं मिलता। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा था, नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि ये जो अभिक्रम है, ये जो मेरे पास पहुंचने का जो मार्ग है, इस पर जो जीव जब चल पड़ता है तब उसमें प्रत्यवाय न विद्यते। अगर उसमें कोई उल्टा कुछ काम हो जाए तो उससे उसको कुछ हानि नहीं होती। जितना वो करेगा उसका अच्छा ही फल उसको मिलेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जितना भी उसमें वो करेगा, जितना भी उस मार्ग में वो चलेगा, वो उसका भला ही करने वाला, उसमें बुराई नहीं होगी। लेकिन सकाम कर्म के लिए करने वाली जो हमारी क्रियाएं हैं, आप कितना भी कर लीजिए, उसमें अगर जो कमी रह जाएगी तो उसका फल आपको बुरा ही मिलना है। इसीलिए देखिए, वाल्मीकि जी के लिए आता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब राम भी न जप करके, मरा जप करके वो भगवान को पा लिए। ऐसा सकाम कर्म में आप नहीं कर सकते कि कोई मंत्र को आप उल्टा पढ़ें।
आपका विनाश ही होगा। लेकिन भगवान के मार्ग में उनका नाम उल्टा जप करके भी वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो ये बुद्धिमत्ता की बात है कि नहीं, कि मानव शरीर को पाकर जहां पे प्रत्यवाय दोष भी नहीं है भगवान के शरणागत जाएं, न कि अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए जिससे जो फल मिलने वाले हैं अंतवत हैं, वे विनाशशील हैं, उसको पा करके इस शरीर को व्यर्थ कर दें। और फिर प्रश्न उठता है कि प्रभु ऐसी क्या बात है कि जब इतनी सारी चीजें हैं तो फिर आपको लोग आपकी शरण क्यों नहीं आते, देवताओं की शरण क्यों जाते हैं? तो भगवान कहते हैं कि जब मैं अवतार लेता हूं या मेरे अवतार को जो जीव सही दृष्टि से देख नहीं पाता, मैं तो अज हूं, अजन्मा हूं, मैं कभी भी मेरा विनाश नहीं होता, मैं विनाश रहित हूं, अविनाशी हूं। लेकिन जिनके पास बुद्धि ही नहीं है, यहां पे भगवान ने देवताओं के शरणागत जाने वालों को अल्प मेधी कहा, जिनकी बुद्धि कम है। यहां पे कह रहे हैं जिनकी बुद्धि ही नहीं है। वे लोग क्या करते हैं, अगर हम किसी को कहें कि तुम्हारे बुद्धि ही नहीं है, व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, परंतु भगवान कह रहे हैं कि जिनके पास बुद्धि ही नहीं है वे लोग मुझे सामान्य मनुष्य की तरह मानते हैं। मैं संसार में आता हूं, अवतार लेता हूं, जीवों का कल्याण करता हूं और जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करता हूं, जीवों का कल्याण हो उस मार्ग को मैं प्रतिपादित करता हूं। लेकिन ये बुद्धिहीन लोग, अबुद्धय, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वे मुझे सामान्य मनुष्य की तरह मानते हैं। अव्यक्तम, मैं अव्यक्त हूं, मुझे अपने सामान्य इंद्रियों से जीव नहीं जान सकता, इन सांसारिक चक्षु से, नेत्र से, बुद्धि से मुझे नहीं समझा जा सकता। मैं तो परम भावम हूं, मैं सभी भावना मैं सबसे परे हूं, त्रिगुण जो है उनसे मैं ऊपर हूं। इसलिए मुझे सांसारिक जो शरीर है, जो चक्षु है, इससे नहीं देखा जा सकता, इससे अनुभव नहीं किया जा सकता। लेकिन जिनके पास बुद्धि नहीं है वो मुझे समझते हैं, अरे ये तो सामान्य, जैसे हम सब हैं वैसे ये भी हैं। नहीं, शिशुपाल ने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया, भगवान साक्षात वहां पर थे, लेकिन ये लोग उनको सामान्य मनुष्य समझते रहे, क्योंकि कामनाओं से इनकी बुद्धि तो मारी ही गई थी, लेकिन इनके पास बुद्धि ही नहीं थी। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला में भी ऐसे ही होता है। खर दूषण साक्षात भगवान के सामने खड़े हैं, उनको देखकर आकर्षित भी होते हैं, लेकिन फिर भी वे भगवान को पहचान नहीं पाते, सोचते हैं सामान्य मनुष्य। रावण को जब पता चलता है कि खर दूषण मारे गए, फिर उसके मन में एक बार तो विचार आता है, खर दूषण मोहिसम बलवंता, तीनों ही को मारे बिनु भगवंता। विचार भी आता है, परंतु फिर मोहित हो जाता है, आगे उनसे युद्ध करने की योजनाएं बनाता है, क्योंकि जिनकी बुद्धि है ही नहीं, कामनाओं ने पूरी बुद्धि को नष्ट कर दिया है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग मुझे नहीं समझ पाते, इसलिए मेरी शरणागत नहीं आते, क्योंकि उनको तो कामनाओं को पूरा करने से काम होता है। इसलिए उनकी जो बची खुची बुद्धि होती है वो मुझे देख करके, मनुष्य समझ करके वो भी नष्ट हो जाती है, मेरे शरणागत तब नहीं आते। और होता ऐसे ही है, आप देखोगे कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान के मार्ग में लगे हुए बहुत से लोग दिखते हैं, लेकिन निष्काम भाव से भगवान की शरणागति की ओर जाने वाले लोग आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि उस प्रकार बुद्धि उनकी नहीं हो पाती। हमें लगता है कि ऐसे ही है, चलो ये चीज चाहिए, यहाँ पे कर लेते हैं, इन देवता की पूजा कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। भगवान के शरणागत तो होते रहेंगे, कोई बात नहीं, तो बात की बात है। लेकिन भगवान ऐसे लोगों को अल्पमेधी और अबुद्धय कहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि प्रभु आपको लोग क्यों नहीं पहचान पाते? जब आप आते हो, साक्षात सामने रहते हो, फिर भी आपको लोग क्यों नहीं पहचान पाते?
तो भगवान कहते हैं मैं आता हूं, लेकिन सामान्य रूप से सबको नहीं दिखता, क्योंकि मेरी योग माया मेरे साथ होती है। चौथे अध्याय में भी भगवान इस बात को कह दे, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अपनी संभवामि आत्म माया, मेरी जो माया है उसके माध्यम से मैं प्रकट होता हूं। मैं ऐसे ही अन्य जीवों की तरफ नहीं प्रकट होता। तो मेरी जो योग माया है वो मुझे पूरी तरह से ढक करके रखती है। सोचिए कितना कठिन है भगवान को जानना। एक तो जीव जो है वो अपनी कामनाओं से ढका है, एक आवरण यहां है, और दूसरा आवरण है भगवान कह रहे हैं योग माया समावृता। मैं अपनी योग माया से ढककर अपने को आता हूं। तो यहां पे दो आवरण है। और भगवान की माया कैसी है? योग माया की बात छोड़िए, भगवान की माया कैसी है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया दुरत्यया है। और योग माया तो और भी भगवान को ढकने वाली है। माया तो संसार में जीवों को ढकती है, सोचिए योग माया भगवान को ढकती है। तो भगवान कह रहे हैं नाहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सब लोगों को नहीं दिखाता अपने आप को, मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता कि देखिए मुझे देख लो। मैं आता हूं, मेरी योग माया से मैं समावृत होकर के आता हूं, इसलिए सब लोग मुझे नहीं देख सकते। कौन लोग नहीं देख सकते? मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमभ्यम। जो मूढ़ लोग हैं इस संसार में मूढ़ लोगों का जो समुदाय है, भगवान कह रहे हैं अयम मूढ़ लोकः, ये मूढ़ लोगों का जो समुदाय है, संसार है, जो इनकी दुनिया है, ये लोग मुझे नहीं जान सकते, लेकिन मुझे मेरे भक्त जान सकते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं तो सबको जानता हूं, क्योंकि मैं तो आया ही हूं। अब जैसे देखिए उदाहरण मैं पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर था। कहते हैं यदि हम घर में हों और हमारे घर की खिड़की हो, खिड़की में जो पत्तियां लगी रहती हैं, यदि हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो वहां अंदर से बैठ करके हम बाहर सब लोगों को देख सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग हमें नहीं देख सकते। ऐसे ही समझिए भगवान की योग माया होती है। भगवान योग माया से ढके तो रहते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं भगवान नहीं देख पाते, भगवान तो सबको देखते हैं, लेकिन बाहर से हम नहीं देख सकते। जबकि भगवान उसकी योग माया की उस खिड़की को हटाए ना, तो मूढ़ों के लिए भगवान थोड़े ही हटाएंगे अपनी योग माया को। जो भगवान के अपने जन हैं उनके लिए भगवान इस योग माया की खिड़की को हटा देते हैं, इसके आवरण को हटा देते हैं। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो काम के कामनाओं के आवरण से नहीं ढका होता, तो उसका एक आवरण तो पहले ही नहीं होता। अब जो दूसरा आवरण योग माया का है उसको भगवान हटा देते हैं, तो उसके लिए दोनों आवरण हट जाते हैं, वो देख सकता है भगवान को। वासुदेव सर्वम, वो इस बात को जानता है, देखता है, क्योंकि उसके लिए न कामनाओं का आवरण है और न भगवान की योग माया का आवरण है। लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, जो मूढ़ हैं, जो अबुद्धया बुद्धिहीन जो लोग हैं, उनके लिए तो दोनों आवरण है। एक तो कामनाओं का आवरण, और कामनाओं का आवरण कोई सामान्य आवरण नहीं है, यही बहुत भयंकर आवरण है। इसीलिए भगवान इसको बार बार कहते हैं कि बहुत वैरी है ये, इसको नष्ट करो। जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इसको मारो, इसको नष्ट करो। तो जो भगवान का भक्त है उसके लिए तो आवरण नहीं है, और भगवान अपनी योग माया की जो आवरण उसको भी हटा देते हैं, इसलिए भक्त उनको देख पाता है संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, समग्रम रूप से।
इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मूर्ख लोग तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तो सबको जानता हूं। मैं सबके भूत भविष्य को भी जानता हूं, वर्तमान को भी जानता हूं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मुझे और लोग नहीं जान पाते, परंतु मैं सबके भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता हूं, क्योंकि भगवान सब जीवों के भूत को तो जानते हैं कि उसने क्या क्या किया, कहां कहां जन्मा, कैसी कैसी उसकी करनी थी, और इस समय जो कर रहा है उसको तो भगवान देख ही रहे हैं, और उसकी करनी के अनुसार वो कहां जाने वाला वो भी भगवान को पता है। कोई चीज भगवान से छिपी नहीं है। और वैसे भगवान के लिए 3 काल थोड़ी होते हैं, काल तो एक ही है भगवान के लिए। भगवान के लिए सब कुछ सदैव वर्तमान है। भगवान के लिए सब कुछ वर्तमान है। कोई भूत भविष्य और वर्तमान जैसे जीवों के लिए वैसा थोड़ी भगवान के लिए। जैसे हम अगर पृथ्वी से ऊपर उड़ जाएं, जहाज में उड़ करके फ्लाइट में ऊपर जाएं, और वहां से अगर पृथ्वी को देखें तो दिन रात को हम भले देख रहे हैं, कहीं दिन है कहीं रात है, लेकिन हमारे लिए तो वर्तमान ही है सब, क्योंकि हम उसको उस दृष्टि से देख रहे हैं। पृथ्वी के 3 काल को हम देख रहे हैं, या कम से कम 2 काल को देख रहे हैं, कहां रात हो गई और कहां दिन है। ऊंचाई से हम देख सकते हैं। वैसे ही भगवान तो स्वयं काल हैं, और भगवान के लिए सब कुछ वर्तमान है। कोई उनके लिए भूत भविष्य ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो सबको जानता हूं। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं जैसे अन्य जीव नहीं जानते वैसा नहीं जानता हूं। और यही बात भगवान अर्जुन को भी कहे थे 4थे अध्याय में भी, कि मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हो गए, तुम नहीं जानते, मैं तो सब जानता हूं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, कि मेरे तुम्हारे बहुत से जन्म हो गए, मैं सब कुछ जानता हूं। न तुम वेत्थ परंतप, तो लेकिन तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता है। वही बात भगवान यहां कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कामनाओं से ढका हुआ है वो मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तो सबको जानता हूं। और भगवान अपने जानने की बात भगवत गीता में ही बहुत बार कहे कि मुझे भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है, अर्जुन को भगवान कहते हैं। और इस अध्याय में भी भगवान कहे थे आरंभ में ही, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कि बहुत से लोग मनुष्य प्रयास करेंगे, ऐसे यत्नशील जो साधक हैं, इनमें जो सिद्ध हो गए हैं, इनमें से कुछ लोग मुझे जान सकते हैं। और अन्य स्थानों में भी कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहं वेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन। हे अर्जुन, भक्ति से मुझे जान सकते हो। अनन्या भक्ति से, अनन्य भक्ति से मुझे जान सकते हो। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। जब मुझे जानोगे तो मुझ में ही प्रवेश कर लोगे, तब मेरे अतिरिक्त अन्य चीजों को नहीं देखोगे। और भगवत गीता के अंत में भी भगवान कहते हैं अर्जुन को, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, मुझे प्रेम से जाना जा सकता है। मुझे जानने के लिए संपूर्ण रूप से यदि मुझे जानना हो तो भक्ति ही है जो मुझे जना सकती है। यहां पर भी भगवान इस बात को आगे कहेंगे कि मुझे ये लोग नहीं जान सकते, लेकिन मेरे भक्त मुझे जानते हैं।
और अन्य लोग क्यों नहीं जानते? क्योंकि जब तक वे राग द्वेष इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, इच्छा द्वेष के कारण, राग द्वेष के कारण जो द्वंद्व भाव है, सुख दुख, अच्छा बुरा, शीत उष्ण, जब तक इसके बीच उनकी बुद्धि भ्रमित होती है, जब तक वे गुणातीत या इनसे ऊपर नहीं उठते, मुझे नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान आरंभ में अर्जुन को कहे थे कि शीतोष्ण सुख दुखदा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। अर्जुन, ये अनुकूल और प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं, जो इंद्रियों के माध्यम से आप अनुभव करोगे, करते हो, इनसे ऊपर उठो, इनको सहो, क्योंकि ये रहने वाली हैं। भगवान यहां कह रहे हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष के बंधन में बंधा हुआ जो जीव है वो मुझे नहीं समझ सकता, क्योंकि वो द्वंद्व भाव में रहता है, और द्वंद्व भाव में रहकर मुझे नहीं समझ सकता। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। क्योंकि इच्छा द्वेष के द्वंद्व भाव में रहने वाला जीव की स्मृति नहीं होती, सम्मोहम, वो सब चीजों को भूल जाता है। उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए मानव शरीर मिला है, क्या करना है, नहीं। हम ऐसे नहीं देखते कि हमारे जीवन में हमें कितने समय तक याद रहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। धन को कमाने का उद्देश्य कोई हमें स्मरण नहीं दिलाता। भोग भोगने के लिए हमें समय निकालना है या हमें उसके लिए यत्न करना है, इसके लिए कोई हमें स्मरण नहीं दिलाता कि आपको भोग भोगना है, आपको धन कमाना है, आपका यश और कीर्ति बढ़े, इसके लिए आप प्रयास कीजिए। हर जीव अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं लगा हुआ है, लेकिन बार बार स्मरण दिलाने पर भी इस बात पर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता कि हमें जो मानव शरीर मिला है ये हमारे कल्याण के लिए है। क्योंकि हम भूल गए। सम्मोहम, भगवान कहे सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। जीव जब गर्भ में रहता है उसको सब चीजें याद रहती हैं। भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, इस संसार में जब मैं अब जन्मूंगा इस बार, अब आपको नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया करोड़ों जन्म मेरे हो चुके, सर्वत्र मुझे दुख के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं मिला, लेकिन अब मुझे स्मरण होगा। अब मैं बाहर निकलूंगा, जब इस संसार में जन्म लूंगा इस शरीर से, तब मैं आपको निश्चित रूप से सदैव स्मरण करूंगा और अपने इस जीवन के माध्यम से जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने का यत्न करूंगा आपकी कृपा से। परंतु जन्म लेते ही जो जन्म की पीड़ा होती है उससे वो भूल जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्गे सम्मोहम, जन्म लेता है वो और वो भूल जाता है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मरण दोनों के समय दुसह दुख होता है। तो जन्म लेता है। और भगवान दूसरे अध्याय में भी इस बात को कहते हैं जो आदमी अपनी कामनाओं के वशीभूत होता है वो सब कुछ भूल जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते और क्रोधादि भवति सम्मोह। वो सम्मोह भूल जाता है सब कुछ। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, उसकी जो स्मृति है वो सब चली जाती है, नष्ट हो जाती है। और स्मृति जिसकी नहीं है, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, उसकी बुद्धि कहाँ रहेगी। इसीलिए उसकी बुद्धि, भगवान कह रहे हैं, वो अबुद्धया है, उसके बाद बुद्धि नहीं है, या अल्प में ही थोड़ी उसकी बुद्धि बची है, क्योंकि उसकी स्मृति ही नहीं रही कि उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए मानव शरीर मिला है। तो भगवान कह रहे हैं इच्छा द्वेष द्वंद्व भाव में रहने वाला जो जीव है वो अपने उद्देश्य को भूल जाता है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। और जिसकी स्मृति नष्ट हो गई, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो,
उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसका सर्वनाश हो जाता है। अर्थात जो उद्देश्य था वो उसका उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता। तो आगे भगवान कहेंगे कि येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कि जो लोग ये जो द्वंद्व भाव है इससे जो ऊपर उठ पाए हैं वही लोग मुझे दृढ़व्रत होकर भजते हैं। जिनके जीवन का पाप नष्ट हो चुका है, जिनके जीवन में पुण्य है, जो तमोगुण से ऊपर उठ करके रजोगुण से ऊपर उठे हैं, कम से कम जिनका पाप नष्ट हो चुका है, येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। ऐसे लोग जो द्वंद्व भाव से ऊपर उठ चुके हैं, क्यों? जिनके पाप नहीं है। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर तेरी पावन भजन मोर तेरी पावन जो पापवंत होगा उसका सहज स्वभाव होगा कि उसको भजन अच्छा नहीं लगेगा, उसको भोग ही अच्छा लगेगा। भगवान कह रहे हैं जिसके पाप येषाम त्वन्तगतम पापम, जिसके पापों का अंत हो गया है, और जो पुण्यकर्मी लोग हैं वे लोग द्वंद्व के ऊपर उठ पाते हैं, और वही लोग दृढ़ व्रत होकर भजते हैं मुझे। भजते तो संसार में बहुत से लोग हैं भगवान को, लेकिन दृढ़ता कहाँ है उनमें? हमारे भजन में दृढ़ता कहाँ है? कभी भजन कर लिए, कभी अन्य चीजों में लग गए, कभी कहीं और चले गए। एक निष्ठा अनन्यता भी कहाँ है? जीव कभी कहीं भी चले गया, किसी की भी भजन करने लगा, किसी के शरण चले गया, कभी कभी वो किसी और की बात को सुन करके कुछ और को भगवान मानने लगा। उसके अंदर दृढ़ता कहाँ है? ऐसा देखने में आता है। सूक्ष्मता से अगर देखें तो भगवान को भगवान न मान करके अन्य चीजों को भगवान मानना संसार में अधिक व्याप्त है। भगवान को मानने वालों की संख्या आज भी संसार में बहुत अधिक है, लेकिन भगवान को भगवान न मानकर अन्य सभी चीजों को भगवान मानना, यह प्रचलन अधिक व्याप्त है। इसीलिए दृढ़ता कहां हो पाती है? शास्त्रों में तो भगवान एक हैं, उनके प्रति निष्ठा होना, यही बात सर्वत्र कही गई है। लेकिन व्यक्ति किसी को भी क्यों भगवान मानता है? कामनाओं की पूर्ति के लिए। अगर हम किसी भी एक प्रकार की चीजें प्रचलित कर दें, इसको मानने से, इसकी पूजा करने से इनकी इच्छा पूरी हो गई, और उस बात को आप सर्वत्र धीरे धीरे बढ़ाइए, बताते जाइए सभी लोगों को। कुछ भी एक उदाहरण ले लें कि हम एक स्थापित कर दें कोई एक अपने मनगढ़ंत नाम और मनगढ़ंत स्थान, मनगढ़ंत चीज, भले उसका शास्त्रों में कहीं उल्लेख न हो, शास्त्र से पूर्ण तरह वो विपरीत हो, और उसको प्रचलित करें सर्वत्र संसार में अपने धन बल का प्रयोग करके कि इनको मानने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप देखेंगे
भले वो बात शास्त्र के विपरीत है, उनको मानने की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाएगी, श्रद्धा व्यक्ति की अचल हो जाएगी उसमें। लेकिन भगवान जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो बताए गए हैं, शास्त्रों के अनुसार जो नियम बनाया गया है, जो विधि है, जो वैदिक भक्ति है, उसमें दृढ़ता नहीं होती, क्योंकि द्वंद्व भाव में लगे हैं, कामनाओं के पीछे लगे हैं। भगवान के लिए थोड़ी लगे हैं। भगवान के लिए लगते तो भगवान के बताए हुए जो मार्ग हैं उन पर चलते। हम कामनाओं के लिए लगे हैं, इसलिए कामी लोगों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं। लेकिन बाहर से दिखता है कि सभी भक्त हैं, सब लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो उस बात का भगवान यहाँ पे उस बात की भगवान यहाँ चर्चा करते हैं कि जो द्वंद्व मोह से जो निर्मुक्त हो गए हैं, वही लोग दृढ़व्रती होकर के मुझे भज पाते हैं, अन्यथा दृढ़ता नहीं होती भजन में। और जो व्यक्ति भगवान के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में पुण्य का काम करता है, और भगवान से विमुख होना ही पाप है। सनमुख होई सनमुख होई जीव मोहि जबहि सनमुख होई जन्म कोटि अघ नासहि भगवान के सम्मुख होने पर हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कौन से पाप? अनेक जन्मों के पाप। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान के सम्मुख होते ही हो जाता है, और भगवान से विमुख होते ही पाप ही पाप होता है। क्योंकि जो कार्य करने के लिए शरीर मिला, उस कार्य को छोड़कर बाकी सब काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पाप तो मिलना ही है। और भगवान के मार्ग में लग जाने से हमारे पापों को तो भगवान नष्ट कर देते हैं। वैसे हमारी वृत्ति स्वयं पाप से रहित होने लगती है, और जो कुछ बच भी जाता है भगवान उसको नष्ट करते हैं। जैसे राम जी कह रहे हैं कि मेरे सम्मुख होते ही जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं, मेरी कृपा से नष्ट हो जाता है, और धीरे धीरे उसकी वृत्ति भी, पाप करने की वृत्ति भी नष्ट हो जाती है। भागवत पुराण में भी इस प्रकार उल्लेख आता है। कहते हैं, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथश्चेत् भुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। कि जो मेरे मार्ग में लग जाता है, मेरा भक्त, उसका पाप तो छूट जाता है। लेकिन यदि कोई इसके अंदर संस्कार ऐसे रह भी जाते हैं, तो मेरी कृपा से वो नष्ट हो जाता है, वो नहीं रह जाता, मैं नहीं रहने देता। ये भगवान की कृपा है। इसलिए वो दृढ़व्रत होकर भजता है भगवान को। कब? जब उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की वृत्ति नष्ट हो जाती है, द्वंद्व भाव से ऊपर उठ जाता है, तब। और ऐसा जीव ही जो भगवान को दृढ़व्रत होकर भजता है, तभी वो जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ते ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। भगवान कहते हैं, जो मेरे आश्रित होकर के इस प्रकार मुझे भजता है, तब वो मुझे जान जाता है। तद ब्रह्म, उस ब्रह्म को जानता है, संपूर्ण कर्मों को जान जाता है। उसके लिए कुछ जानना बाकी नहीं रहता, कोई कर्म, और संपूर्ण अध्यात्म को जान जाता है। ब्रह्म यहां पे कहें, तद ब्रह्म, भगवान का जो सर्वव्यापी वासुदेव जो स्वरूप है, कण कण में भगवान की जो सत्ता व्याप्त है, उस ब्रह्म को वो जान जाता है।
वो हर चीज में भगवान को देखने लग जाता है और संपूर्ण अध्यात्म को जानता है। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाभावो यदम धारते जगत। जो मेरी परा प्रकृति है, जो इस संसार को धारण करती है, उस अध्यात्म को वो जान जाता है, अर्थात जीव तत्व को जान जाता है कि जीव कौन है। ये जीव ईश्वर अंश है। इसका उद्देश्य क्या है? अपने अंशी को पाना, अपने भगवान को पाना। तब वो जीव को जान जाता है, जीव तत्व को जान जाता है, संपूर्ण कर्म को जान जाता है। इस सृष्टि को के रचयिता कौन है? सृष्टि क्यों रचे हैं भगवान? इस सृष्टि की स्थिति, प्रलय कैसे होता है, इसका पालन कैसे होता है, कौन करता है? भगवान के संकल्प से सब कुछ होता है, वो जान जाता है। उसके लिए और कोई चीज जानना आवश्यक नहीं रह जाता। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। वो मुझे देखता है कि मैंने ही सारी सृष्टि की रचना की है, भगवान को ही देखता है। भगवान ये सब करके भी अकर्म उनका रहता है, उसमें लिप्त नहीं होते भगवान। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भीर न सबध्यते। ये मेरे कर्मों को जान जाता है और वो अपने कर्मों को भी जान जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, क्या चीज मुझे करना है, क्या चीज मुझे नहीं करना है, और किस प्रकार अपने करते हुए कर्मों को उन्हें अकर्म बना लेना है जिससे उनका फल मुझे न मिले। निष्काम कर्म कैसे करना है, इस ज्ञान को जान जाता है। क्यों? क्योंकि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यदन्ति। जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरे आश्रित हो जाता है। वो उसको अपना कुछ बल नहीं रह जाता, वो मेरा ही बल अपना बल मानता है, मेरे आश्रित हो जाता है। जब हम भगवान के आश्रित होंगे उसी को शरणागति कहते हैं। ये द्रौपदी जी देखिए, भरी सभा में उनका जब अपमान किया जाने लगा, उन्होंने अपने लोगों से सहायता मांगी, कोई कुछ न कर सके। उन्होंने तब भगवान का आश्रय लिया। भगवान के आश्रय लेते ही भगवान स्वयं वहां आकर के चीर अवतार ग्रहण किए और द्रौपदी की रक्षा किए। तो भगवान के जब आश्रित हम हो जाएंगे तो हमारे जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता है भगवान स्वयं उनकी देखरेख करेंगे। तभी हम जरा मरण, मृत्यु से, और जरा अर्थात बुढ़ापा। देखिए 4 चीजें हैं, भगवत गीता में कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म होता है जीव का और मरण होता है, इन दोनों के बीच में जरा और व्याधि है। व्याधि अर्थात बीमारियां हैं और जरा मतलब बुढ़ापा है। हो सकता है किसी को व्याधि ना हो, शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन बुढ़ापा तो होगा ही, उससे कौन बच सकता है? संत महात्मा है, भले उनके अंदर बुढ़ापा दिखे लेकिन फिर भी वो युवक ही रहते हैं। संसार में आदमी युवक भले दिखता है, कई बार बुढ़ापा ही रहता है उसके भीतर। कहते हैं जो भगवान का भक्त है वो बुढ़ापे से और मृत्यु से, क्योंकि जन्म तो मिल ही गया है, उससे तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब जो 3 चीजें बची हैं कि व्याधि, जरा और मरण। व्याधि हो सकता है सबके लिए ना हो, लेकिन जरा और मरण तो सबके लिए होगा ही। इन दोनों से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान के आश्रित हो जाता है कि प्रभु अब फिर से इस चक्र में ना आऊं, अब फिर से मेरा न जन्म हो न मेरा मरण हो, और न मुझे जरा मिले न व्याधि मिले। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मैं आपके धाम आऊं जहां से मेरा पतन ना हो। तो भगवान कह रहे हैं
कि जो ऐसा मेरा भक्त है जरा मरण मोक्षाय, वो मेरे आश्रित होकर के मामाश्रित्य यतन्तिये, अपनी साधना करता है और मेरी कृपा से वो ब्रह्म को भी जान लेता है, कर्म को भी जान लेता है। कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। जो कर्म की गति बड़ी गहन है वो सबको जान लेता है, अखिल कर्म को जान लेता है। लेकिन मेरे आश्रित होकर के, संसार के आश्रित तो नहीं होता, और जीव को जान लेता है कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है, कि आत्मा मरने जीने वाली नहीं है। ये तो न जायते मृतो वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय। ये न इसका जन्म होता है न मरण होता है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न इसको कोई मार सकता है न ये किसी को मार सकती है। यह आत्मा तो अजर अमर है। इस तत्व को जान जाता है उसको, अर्थात ये मेरी शरण आने पे संपूर्ण ज्ञान को मैं दे देता हूं उसको। ज्ञान उसके भीतर प्रकट हो जाता है। और इतना ही नहीं, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले भी च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। कि जो मेरा भक्त होता है, जो मेरी शरणागत आता है, उसको अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये तीन चीजों को भी जान जाता है। इनका विस्तार भगवान 8वें अध्याय में करेंगे। तो अधिभूत अर्थात ये भौतिक जो सृष्टि है, हमारा शरीर, अन्य जीवों का शरीर, ये जो सृष्टि प्रपंच है जो दिख रहा है, ये अधिभूत जो भौतिक सृष्टि जो है संसार, इसका ज्ञान भी वो जान जाता है कि इसमें कुछ है नहीं, ये उत्पन्न और विनाश होने वाली ये सृष्टि है। इसमें सदैव वो नश्वरता को ही देखता है। वो ज्ञान उसके भीतर प्रकट हो जाता है, उसकी दृष्टि सदैव इसकी नश्वरता को ही जानती है। इसमें सुख भोग को नहीं देखता। जैसे यदि हमें कोई बहुत स्वादिष्ट खीर पकाकर दे और एक कटोरी खीर में केवल आधी बूंद विष डाल दे और हमें परोसा जाए, उसको देखने पर हम खीर न तो देखेंगे उसको, न तो उसके भीतर का स्वाद देखेंगे, न तो उसकी सुगंध को देखेंगे। हमारी दृष्टि उसके भीतर रखे हुए विष की को ही देखेगी। हमें कोई कितना भी प्रेम से दे, हम उसके अंदर विष को ही देखेंगे और देने वालों को भी हम अपना हितैषी नहीं मानेंगे। वैसे ही जो भगवान के भक्त हैं वो सृष्टि के तत्व को जान जाते हैं। इसमें नश्वरता है, हर चीज में उन्हें भोग नहीं दिखता। इस सृष्टि की विनाशशीलता दिखती, तो विनाश होने की चीज है, ये जाने वाली है, इसमें कुछ है नहीं। और अधिदैव को जान जाता है। अधिदैव अधिष्ठात्र देवता, सबके जो देव हैं, जैसे जल के देवता हैं, अग्नि के देवता हैं, वायु के देवता हैं, हमारी शरीर में एक एक इंद्रियां हैं, उनके देवता हैं। इस सृष्टि को बनाने के लिए ब्रह्मा जी हैं, वो देवता है। तो संपूर्ण सृष्टि में को चलाने के लिए जो अधिदैव है उसको वो जान जाता है कि ये सब भगवान के विभूति स्वरूप जो देव हैं, ये भगवान की आज्ञा अनुसार सृष्टि का संचालन करते हैं। और अधियज्ञ को जानता है, भगवान को जानता है, कण कण में व्याप्त विष्णु को जानता है। इसलिए भगवान पीछे कह आए हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम्। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम्। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। सुहृदं
सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छतु। कि सर्वलोक महेश्वर मैं हूं, सब चीजों का भोक्ता मैं हूं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, और मैं सभी जीवों का सुहृद हूं, सबका मित्र हूं। मैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबके कल्याण की ही इच्छा करने वाला, उनका हितैषी हूं। जो मुझे जान जाता है तब वो शांति को प्राप्त कर लेता है। उस बात को भगवान कह रहे हैं, अधियज्ञ को भी जान जाता है, वो मुझको भी जान जाता है। साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चाहिए विदु। और इतना ही नहीं, जो इन सब चीजों को जान जाता है वो प्रयाण काल में भी उसको जानता रहता है, मृत्यु के समय भी उसको जानता है। कहने का भाव यह है, भगवान आगे के अध्याय में कहेंगे कि मृत्यु के समय का क्या महत्व है। मृत्यु के समय जिन चीजों को हम जानते हैं, स्मरण में रखते हैं, उन्हीं का महत्व है। कह रहे हैं मेरा जो भक्त है वो प्रयाण काले भी च माम ते विदुर्युक्त चेतसः, वो अंत समय में भी मुझे जानता है, क्योंकि उसके चित्त मुझ में लगा रहता है। मेरे अतिरिक्त वो अन्य किसी चीजों का चिंतन नहीं करता, किसी तत्व का चिंतन नहीं करता, इसलिए मृत्यु के समय भी वो मुझे ही स्मरण करता है, इन चीजों को जानता रहता है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, सर्वत्र भगवान की सत्ता है। मेरे प्रभु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। देवताओं को जानता है, जीवों को जानता है, प्रकृति को जानता है, कर्म को जानता है, इस सृष्टि की रचना कैसे होती है उन चीजों को जानता है, और मुझे जानता है। तो यहां पे भगवान इस बात की सिद्धि करते हैं, इस सिद्धांत को बताते हैं कि भक्त भगवान को समग्र रूप से जानता है। जिस बात को भगवान पहले श्लोक में कहे आए थे 7वें अध्याय के, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मैं उस ज्ञान को बताऊंगा जिससे तुम मुझे समग्र रूप से जान जाओगे। उसी समग्र रूप से जानने की बात को भगवान यहाँ पे उपसंहार में कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो प्रयाण काल में भी मुझे सर्वत्र सब मेरे सभी रूपों को या सभी तत्व को जानता है। वो ब्रह्म को जानता है, कर्म को जानता है, अध्यात्म को जानता है, अधिभूत को जानता है, अधिदैव को जानता है और अधियज्ञ को जानता है। उसके लिए जानना कुछ बचा नहीं रहता, वो समग्र रूप से सब कुछ जानता है। तो भगवान जिस चीज को अर्जुन को बताने के लिए कहे थे उसको यहाँ पे पूरा करते हैं। तो अगली बार 8वें अध्याय में हम लोग इन तत्वों का अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, इनके विस्तार को सुनेंगे। आप सभी को मेरी राम राम।